नमस्कार दोस्तों, इंस्पायर्ड शैडो चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, हर सुबह दो दरवाजे आपके सामने खुलते हैं। एक वह जो आपको उसी आम बेरंग जिंदगी में वापस धकेल देता है, और दूसरा वह जो आपको उस जिंदगी की तरफ ले जाता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत का नतीजा नहीं होती। अगर ऐसा होता तो हर मजदूर करोड़पति होता। अमीरी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं होती। अगर ऐसा होता तो मेहनत करने वाले कभी गरीब ना होते। असल में सफलता और धन के पीछे एक छुपा हुआ रहस्य है। वो आदतें जो हर सफल और अमीर इंसान की सुबह में शामिल होती हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी सुबह को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं जैसे कि वह जिंदगी का सबसे बेकार हिस्सा हो। नींद से जागते ही सबसे पहला काम मोबाइल उठाना, फिर सोशल मीडिया में डूब जाना, घंटों बिस्तर में पड़े रहना, बिना किसी मकसद के दिन की शुरुआत करना, और फिर दिन भर शिकायत करना कि जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा। अब सवाल यह है कि किस दरवाजे से गुजरते हैं। दुख की बात यह है कि 95% लोग पहला दरवाजा ही चुनते हैं। अलार्म बजता है, एक बार नहीं 3 बार स्नच करते हैं, फिर मोबाइल उठाते हैं, बिना सोचे समझे रील्स और नोटिफिकेशन में डूब जाते हैं, और फिर दिन भर भागते रहते हैं, कभी काम के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी किस्मत के पीछे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग कैसे जागते हैं? उनकी सुबह हम जैसी नहीं होती। हर रोज सुबह का वक्त आपको दो रास्तों पर खड़ा करता है। एक रास्ता जो आपको कामयाबी और अमीरी की तरफ ले जाएगा, और दूसरा जो आपको एक आम संघर्ष भरी जिंदगी में धकेल देगा। अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं। बिना सोचे बिना समझे हम सुबह देर से उठते हैं, अपने शरीर और दिमाग की परवाह नहीं करते, अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं देते, दिन की कोई प्लानिंग नहीं करते, और फिर उम्मीद करते हैं कि जिंदगी हमें अमीर बना देगी। लेकिन सच तो यह है कि जब तक आप अपनी सुबह नहीं बदलते, तब तक आपकी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी। आपकी और उनकी जिंदगी में फर्क पैसों का नहीं है, भाग्य का नहीं है, बल्कि आदतों का है। जो लोग अपनी सुबह को नियंत्रित कर लेते हैं, वे अपनी जिंदगी को नियंत्रित कर लेते हैं। जो सुबह को बर्बाद कर देते हैं, वे अपना भविष्य भी बर्बाद कर देते हैं। और यही सबसे बड़ी गलती है जो हम हर दिन दोहराते हैं। हम सुबह की कीमत नहीं समझते, हम अपनी पहली आदतें नहीं सुधारते, और फिर दिन भर मेहनत करने के बावजूद रात को तकिए पर सिर रखकर यही सोचते हैं, यार जिंदगी में कुछ बड़ा क्यों नहीं हो रहा। आज हम उन 5 सुबह की आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको केवल अमीर ही नहीं बल्कि बेहद सफल भी बनाएंगी। ये आदतें वह हैं जो दुनिया के टॉप बिजनेस टाइकून, अरबपति और महान हस्तियां रोज अपनाती हैं। और अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में लागू कर लिया तो आप भी अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं बल्कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए बनाया गया है। इसलिए इसे बीच में मत छोड़ना, क्योंकि जो बातें आज आपको बताने वाला हूं वह शायद ही किसी ने आपको पहले बताई हो। और हां, वीडियो के आखिर में आपको एक ऐसा सीक्रेट मिलेगा जो अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। तो अगर आप भी अपने सपनों को हकीकत बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने दिन की शुरुआत एक सफल इंसान की तरह करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है यही वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे। पहली आदत है पूरे दिन की योजना बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में कुछ बड़ा करने के सपने हर कोई देखता है, लेकिन उन सपनों को पूरा कितने लोग कर पाते हैं? बहुत कम। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह नहीं कि उनके पास टैलेंट नहीं था, उनके पास मौके नहीं थे, या फिर उनके पास किस्मत नहीं थी। नहीं, असली वजह थी प्लानिंग की कमी। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो आप किसी ऐसी नाव की तरह हैं जो समुद्र में तो तैर रही है, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता कि किनारे तक कब और कैसे पहुंचेगी। ऐसे में आपके पास कितनी भी ताकत हो, कितनी भी मेहनत कर लो, आप जिंदगी में कहीं नहीं पहुंचने वाले। अब सोचिए, अगर आप सुबह उठते ही अपने पूरे दिन की एक ठोस योजना बना लें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज्यादा बढ़ सकती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग हर सुबह अपने दिन की प्लानिंग करते हैं? एलन मस्क, वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, ये लोग कोई भी दिन बिना प्लानिंग के शुरू ही नहीं करते, क्योंकि ये जानते हैं कि बिना योजना के काम करना ऐसा है जैसे बिना नक्शे के जंगल में भटकना। लेकिन अफसोस, हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। हम दिन की शुरुआत ही गलत तरीके से करते हैं। हम बिस्तर से उठते ही मोबाइल उठाते हैं,
बेवजह नोटिफिकेशन देखते हैं, सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद करते हैं और फिर जैसे तैसे तैयार होकर बिना किसी ठोस योजना के दिन शुरू कर देते हैं और फिर दिन भर इधर उधर भागते रहते हैं, कभी काम के पीछे, कभी पैसों के पीछे, कभी लोगों के पीछे, और शाम को घर लौटकर यही सोचते हैं, आज भी दिन बेकार चला गया। अब सवाल यह है कि आखिर हमें अपने दिन की योजना कैसे बनानी चाहिए। सबसे पहला काम यह है कि सुबह उठते ही 10 से 15 मिनट का समय निकालें और पूरे दिन की एक स्पष्ट योजना बनाएं। पहले से तय करें कि आपको कौन कौन से जरूरी काम पूरे करने हैं, आपकी प्राथमिकता क्या होगी और किस काम को पहले निपटाना है। लेकिन सिर्फ लिस्ट बनाना काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप अपने टारगेट को टाइम ब्लॉकिंग के साथ सेट करें, यानी कामों को सिर्फ लिखें नहीं, बल्कि उनके लिए एक निश्चित समय भी तय करें। जैसे कि सुबह 9 बजे से 10 बजे तक यह करना है, 10 से 11 बजे तक वह करना है। जब आप हर चीज को एक तय समय पर फिट कर देते हैं तो आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना तक बढ़ जाती है। अब एक और अहम सवाल आता है, क्या यह सिर्फ काम करने के लिए है? नहीं। अगर आप पूरे दिन की प्लानिंग कर रहे हैं तो सिर्फ ऑफिस या बिजनेस से जुड़े काम ही नहीं, बल्कि अपने स्वास्थ्य, परिवार और आत्मविकास के लिए भी समय तय करें। सफल लोग सिर्फ अपने बिजनेस की नहीं, बल्कि अपने शरीर, अपने दिमाग और अपने रिश्तों की भी प्लानिंग करते हैं। उदाहरण के लिए, एक करोड़पति इंसान अपनी दिन की योजना कुछ इस तरह बनाता है। सुबह 6 बजे उठना है, 60 से 7 बजे तक एक्सरसाइज करनी है, 8 बजे तक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है, 9 बजे से 12 बजे तक काम करना है, 12 बजे से 1 बजे तक लंच करना है, 1 बजे से 5 बजे तक काम करना है, 5 बजे से 6 बजे तक टीवी देखना है, 6 बजे से 7 बजे तक डिनर करना है, 7 बजे से 9 बजे तक टीवी देखना है, 9 बजे से 10 बजे तक बेड टाइम रूटीन करना है, दोपहर 12 बजे तक सबसे जरूरी काम पूरे करने हैं, दोपहर 1 बजे तक पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखनी है, शाम को 6 बजे तक परिवार के साथ समय बिताना है और रात 10 बजे तक सो जाना है। यानी कि हर चीज पहले से तय होती है। अब सोचिए, अगर आपका भी दिन इसी तरह प्लान होता तो क्या आप ज्यादा काम नहीं कर पाते? क्या आपकी जिंदगी और व्यवस्थित नहीं हो जाती? लेकिन असली सवाल यह है कि क्या केवल दिन की प्लानिंग कर लेने से ही आप अमीर और सफल बन सकते हैं? जवाब है नहीं। सिर्फ प्लानिंग करने से कुछ नहीं बदलेगा जब तक आप उसे सही तरीके से फॉलो ना करें। क्योंकि बहुत से लोग प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन जब उसे अमल में लाने की बारी आती है तो आलस कर जाते हैं, टाल मटोल करने लगते हैं और फिर वहीं के वहीं रह जाते हैं। अगर आप वाकई में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपनी प्लानिंग को एक डिसिप्लिन में बदलना होगा। हर दिन सुबह उठकर तय कर लेना होगा कि जो भी टारगेट आपने सेट किया है उसे पूरा किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। तभी आप अपने हर दिन को सफल बना पाएंगे और धीरे धीरे अपनी जिंदगी को भी पूरी तरह बदल पाएंगे। अब आपको तय करना है, क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कभी कुछ हासिल नहीं कर पाते, या फिर आप उन चुनिंदा लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो हर दिन की योजना बनाकर अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं? अगर सच में अपनी जिंदगी को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो अभी से इस आदत को अपनाएं। हर सुबह अपने पूरे दिन की प्लानिंग कीजिए, उसे सही तरीके से अमल में लाइए और फिर देखिए कि कैसे आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन सिर्फ दिन की योजना बनाना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप अपने माइंडसेट को सही तरीके से सेट करते हैं। अगली आदत जो हर सफल और अमीर इंसान अपनाता है वह है, दूसरी आदत है, अपने लक्ष्य को लिखे और दोहराए। जरा सोचिए, अगर किसी तीरंदाज को उसका लक्ष्य ही ना दिखे तो क्या वह निशाना सही तरीके से मार सकता है? नहीं तो फिर जिंदगी में हम बिना लक्ष्य तय किए कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि हम वहां पहुंचेंगे जहां हमें पहुंचना चाहिए? दुनिया के सबसे सफल और अमीर लोग हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखते हैं और उन्हें बार बार दोहराते हैं, क्योंकि लक्ष्य लिखने का मतलब है अपनी सोच को एक दिशा देना, अपने दिमाग को एक स्पष्ट संकेत देना कि हमें किस ओर बढ़ना है। और इसे बार बार दोहराने का मतलब है अपने अवचेतन मन में इस बात को गहराई तक बैठा देना ताकि वह हमारी हर हरकत, हर निर्णय को उसी दिशा में मोड़ दे। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोग अपने लक्ष्य तय ही नहीं करते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है, लेकिन वे कभी यह स्पष्ट नहीं करते कि कैसे और कब, और यही गलती उन्हें जिंदगी भर भटकाती रहती है। अब आपको एक दिलचस्प तथ्य बताता हूं। 1979 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें स्टूडेंट से एक सवाल पूछा गया
क्या आपने अपने जीवन के लक्ष्य लिखे हैं? 84% छात्रों ने कहा नहीं, 13% छात्रों ने कहा हाँ, हमारे पास लक्ष्य है लेकिन लिखे नहीं हैं, और सिर्फ 3% छात्रों ने कहा हाँ, हमने अपने लक्ष्य लिखे हैं और उनके लिए एक ठोस योजना बनाई है। अब 10 साल बाद जब इन छात्रों का दोबारा इंटरव्यू लिया गया तो नतीजा चौंकाने वाला था। वे 13% लोग जिन्होंने लक्ष्य तय किए थे लेकिन लिखे नहीं थे, वे बाकी 84% छात्रों से कहीं ज्यादा सफल और अमीर हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब देखा गया कि वे सिर्फ 3% छात्र जिन्होंने अपने लक्ष्य लिखकर एक योजना बनाई थी, वे बाकी 999 छात्रों से 10 गुना ज्यादा सफल और अमीर बन चुके थे। अब सोचिए, सिर्फ लक्ष्य को लिखने और दोहराने से इतना बड़ा फर्क आ सकता है। तो अगर आप भी इस आदत को अपना ले तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। अब सवाल उठता है कि हमें अपने लक्ष्य लिखने और दोहराने का सही तरीका क्या होना चाहिए। क्या सिर्फ यह लिख देना कि मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल बनना है या मुझे खुश रहना है? होगा बिल्कुल नहीं। हमें अपने लक्ष्य को इस तरह लिखना होगा कि वह एकदम स्पष्ट हो, मापने योग्य हो और समय सीमा के साथ हो। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य यह है कि मुझे अमीर बनना है तो इसे बदलकर ऐसे लिखें, मुझे अगले 5 साल में 5 करोड़ रुपए कमाने हैं और इसके लिए मैं अपनी खुद की कंपनी शुरू करूंगा। अब इस लक्ष्य को हर सुबह उठते ही जोर से पढ़ें, इसे दोहराएं, इसे महसूस करें, इसे अपने अवचेतन मन में बैठाएं। जब आप बार बार इस लक्ष्य को दोहराते हैं तो आपका दिमाग उसे सच मानने लगता है और फिर आपकी हर सोच, हर एक्शन उसी दिशा में जाने लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि लक्ष्य दोहराने की इतनी ताकत कैसे होती है, तो इसके पीछे साइंस भी है। इसे कहते हैं ऑन्टो सुझाव तकनीक, जिसका मतलब है अपने दिमाग को एक ही बात बार बार कहकर उसे सच मानने के लिए तैयार करना। जब हम अपने लक्ष्यों को रोज लिखते और दोहराते हैं तो हमारा दिमाग उसे एक कमांड की तरह लेता है और फिर उसी हिसाब से हमारे शरीर और सोच को निर्देश देने लगता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। जब वे सिर्फ 15 साल के थे तब उन्होंने एक पेपर पर लिख दिया, मैं दुनिया का सबसे महान बॉडी बिल्डर बनूंगा और एक दिन हॉलीवुड का सुपरस्टार बनूंगा। हर दिन वे इसे पढ़ते थे, इसे महसूस करते थे और फिर क्या हुआ, वे 7 बार मिस्टर ओलंपिया बने और फिर हॉली के सुपरस्टार भी बने। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ी गलती लोग कर देते हैं। कई लोग अपने लक्ष्य लिखते हैं लेकिन उन्हें बार बार नहीं दोहराते और जब कुछ ही दिनों में वे भूलने लगते हैं तो उनका दिमाग भी उसे भूल जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य को रोज सुबह उठकर जोर से पढ़ें, उसे दोहराएं और यहां तक कि उसकी एक इमेज अपने दिमाग में बनाएं। अब आप कहेंगे कि मैंने तो अपने लक्ष्य लिख लिए लेकिन मुझे फिर भी कोई असर महसूस नहीं हो रहा। तो इसका कारण यह है कि लक्ष्य सिर्फ लिखने और दोहराने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप उसके लिए एक ठोस एक्शन प्लान ना बनाएं। अगर आपका लक्ष्य है कि अगले 5 साल में करोड़पति बनना है तो आपको यह भी लिखना होगा कि हर दिन आपको क्या करना है, हर महीने आपको कितनी प्रगति करनी है, कौन कौन सी स्किल सीखनी है। यानी लक्ष्य सिर्फ सपना ना रहे बल्कि एक ठोस योजना बने। तो अब आप तय कीजिए, क्या आप भी उन 97% लोगों में रहना चाहते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं लेकिन कभी कुछ नहीं करते, या फिर आप उन 3% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपने लक्ष्य लिखते हैं, दोहराते हैं और हर दिन उनके लिए मेहनत करते हैं? अगर सच में आपकी जिंदगी बदलनी है तो आज ही एक डायरी निकालिए, अपने सबसे बड़े लक्ष्य लिखिए और कल सुबह से इसे दोहराना शुरू कीजिए, क्योंकि यही एक आदत आपको सफलता और अमीरी की ओर ले जाने वाली है। लेकिन लक्ष्य लिखना और दोहराना ही काफी नहीं है। असली फर्क तब आता है जब आप अपने माइंडसेट को सही तरीके से सेट करते हैं। अगली आदत जो हर सफल और अमीर इंसान अपनाता है वह है, तीसरी आदत है, अपनी प्राथमिकताएं तय करें और डिसिप्लिन जमाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और सफल लोग बाकी सबसे अलग क्या करते हैं? क्या उनके पास 24 घंटे से ज्यादा का समय होता है? क्या उनके पास कोई जादू की छड़ी होती है जो उन्हें हर चीज में आगे रखती है? बिल्कुल नहीं। उनके पास भी वही 24 घंटे होते हैं, लेकिन वे इन 24 घंटों का उपयोग सबसे अलग तरीके से करते हैं। वे अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं और उनके लिए अनुशासन, डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। अब सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पूरे दिन बिना किसी योजना के, बिना किसी प्राथमिकता के बस यूं ही अपने समय को खर्च कर रहा है, तो क्या वह अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? नहीं।
क्योंकि बिना प्राथमिकताओं की जिंदगी एक बिना स्टीयरिंग वाली कार की तरह होती है जो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकती है। अगर आप अमीर और सफल बनना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना होगा, अपनी प्राथमिकताएं तय करना। और यह प्राथमिकताएं कैसी होनी चाहिए? स्पष्ट, ठोस और लक्ष्य के अनुसार। अब यहां एक सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे हर चीज को जरूरी मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर काम महत्वपूर्ण नहीं होता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी सफलता को सीधा प्रभावित करती हैं, जबकि कुछ चीजें सिर्फ हमारा समय बर्बाद करने के लिए होती हैं। अब एक दिलचस्प उदाहरण लेते हैं। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक वॉरेन बफेट अपनी प्राथमिकताओं को तय करने के लिए एक बहुत ही कारगर तरीका अपनाते हैं। इसे कहते हैं 5 बसवा रूल। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप अपने 25 बड़े लक्ष्य लिखिए। अब इनमें से 5 सबसे महत्वपूर्ण चुनिए और बाकी 20 को पूरी तरह से हटा दीजिए। हाँ, आपने सही सुना, उन्हें पूरी तरह से हटा दीजिए, क्योंकि वे चीजें हैं जो आपको आपके असली लक्ष्य से भटकाएंगी। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यही वह चीज है जो अमीर और सफल लोगों को बाकी सबसे अलग बनाती है। वे जानते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। अब प्राथमिकता तय करना ही काफी नहीं होता। असल खेल तब शुरू होता है जब आप अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन अपनाते हैं। अगर आपने अपने लक्ष्य तय कर लिए, अपनी प्राथमिकताएं लिख ली, लेकिन आपको अपने ही बनाए नियमों का पालन करना नहीं आता, तो फिर यह सब करने का कोई मतलब नहीं है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने तय किए हुए रास्ते पर डटे रहते हैं। अब यहां सवाल आता है, डिसिप्लिन कैसे लाए? देखिए, डिसिप्लिन कोई एक रात में नहीं आता। यह एक आदत की तरह होता है जिसे हमें हर दिन मजबूत बनाना पड़ता है, और इसका सबसे अच्छा तरीका है छोटी छोटी जीतों को इकट्ठा करना। उदाहरण के लिए, अगर आपने यह तय किया कि आप हर दिन सुबह 5 बजे उठेंगे, तो यह मत सोचिए कि आपको अगले 10 साल तक यह करना है। बस यह सोचिए कि आज सिर्फ एक दिन यह करना है, और जब आप यह एक दिन कर लेंगे तो अगला दिन खुद आसान हो जाएगा। यही तरीका स्टीव जॉब्स अपनाते थे। वे कहते थे, हर दिन सुबह उठकर मैं खुद से एक सवाल पूछता हूं, अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही करता जो मैं आज करने जा रहा हूं? और अगर लगातार कई दिनों तक जवाब ना होता तो वे समझ जाते थे कि उन्हें अपनी प्राथमिकताएं बदलनी होंगी। इसका मतलब है कि डिसिप्लिन तब आता है जब आप हर दिन खुद को अपने लक्ष्य की याद दिलाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप लगातार अपनी प्राथमिकताओं पर काम करते हैं तो यह एक मजबूत आदत बन जाती है जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाती है। अब आप खुद सोचिए, क्या आप भी उन 97% लोगों में रहना चाहते हैं जो बिना किसी दिशा के बस समय बर्बाद करते हैं, या फिर उन 3% लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, अनुशासन रखते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? फैसला आपका है, लेकिन सिर्फ प्राथमिकताएं तय करना और अनुशासन बनाए रखना ही काफी नहीं है। असली सफलता तब आती है जब आप अपने काम को लगातार सुधारते हैं और हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करते हैं। अगली आदत जो हर अमीर और सफल इंसान अपनाता है वह है, चौथी आदत है, कुछ नया सीखें। खुद से सवाल पूछें, क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा सीखते रहते हैं? वे कभी यह नहीं सोचते कि अब वे सब कुछ जानते हैं, बल्कि वे हर दिन खुद से सवाल पूछते हैं, नई चीजें सीखते हैं और खुद को लगातार सुधारते हैं। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, अगर कोई किसान अपनी जमीन को हर साल उपजाऊ बनाने के लिए नए तरीकों को नहीं अपनाए तो क्या उसकी फसल उतनी ही अच्छी होगी? नहीं, कुछ ही समय में वह मिट्टी बंजर हो जाएगी और उसकी खेती खत्म हो जाएगी। यही बात हमारी जिंदगी और करियर पर भी लागू होती है। अगर हम कुछ नया नहीं सीखते, खुद से सवाल नहीं करते, तो हम भी ठहर जाते हैं और समय के साथ बेजान हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि सीखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो इंसान सीखता रहता है वही खुद को लगातार सुधार सकता है, और जो सुधार नहीं करता वह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब यह मत सोचिए कि सीखने का मतलब सिर्फ किताबों में से रटने से है। सीखने का असली मतलब है खुद से सवाल करना। हर दिन अपने आप से पूछिए, मैं आज नया क्या सीख सकता हूं? क्या मैं वही इंसान हूं जो 1 साल पहले था? क्या मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं या बस समय बर्बाद कर रहा हूं? यह सवाल छोटे लग सकते हैं, लेकिन यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। अब दुनिया के कुछ सबसे सफल लोगों की बात करते हैं। एलोन मस्क, जिन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेट माना जाता है,
वे दिन में 5 से 6 घंटे सिर्फ पढ़ने और नई चीजें सीखने में लगाते हैं। सोचिए, एक आदमी जो पहले सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में था, फिर उसने रॉकेट साइंस सीखकर दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी बना दी। अगर एलोन मस्क सोचते कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, तो क्या वे आज इस मुकाम पर होते? बिल्कुल नहीं। यही सीखने की शक्ति होती है। जो इंसान रोज नया सीखता है, वह कभी असफल नहीं होता। अब यहां सीखने का एक और गहरा पहलू है। सिर्फ जानकारी लेना ही काफी नहीं है। कई लोग किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ सुनते हैं, लेकिन खुद से सवाल नहीं पूछते। जो भी उसे अपने जीवन में लागू करें, अपने आप से पूछे, मैंने जो सीखा उसे कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? क्या मैं अपनी गलतियों से सीख रहा हूं या फिर बार बार वही दोहरा रहा हूं? दुनिया के सबसे सफल लोगों की यही खूबी होती है। वे सीखते हैं, उसे लागू करते हैं और खुद को लगातार सुधारते रहते हैं। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है, सही चीजें सीखना। आज के समय में सीखने के लिए अनगिनत साधन है, नेट, किताबें, कोर्सेस, लेकिन सब कुछ सीखना जरूरी नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप वही सीखें जो आपके लक्ष्य से जुड़ा हो। अगर आप बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो बिजनेस, मार्केटिंग, फाइनेंस सीखिए। अगर आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं तो माइंडसेट, डिसिप्लिन और कम्युनिकेशन सीखिए। यही वजह है कि बड़े बड़े लीडर्स हर दिन कुछ नया सीखने के लिए समय निकालते हैं। अब जरा सोचिए, क्या आप भी सीख खाने की इस ताकत को अपनाने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी हर दिन खुद से सवाल पूछने वाले लोगों में शामिल होना चाहते हैं? याद रखिए, जो इंसान रोज सीखता है वह कभी हारता नहीं। वह या तो जीतता है या कुछ नया सीखता है। अब अगली आदत की ओर बढ़ते हैं, जो आपकी सफलता को और भी तेजी से बढ़ाने वाली है। 5वीं और आखिरी आदत है, अपने शरीर को पूरा दिन ऊर्जावान कैसे बनाएं? क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा ऊर्जावान क्यों रहते हैं, जबकि हम में से कई लोग जल्दी थक जाते हैं? वे दिन भर काम में लगे रहते हैं, चाहे वे शारीरिक रूप से काम कर रहे हों या मानसिक रूप से। क्या ऐसा कुछ है जो हम भी कर सकते हैं? जी हां, शरीर को पूरा दिन ऊर्जावान बनाए रखना संभव है। बस इसके लिए कुछ आदतों और तरीके अपनाने होंगे। मानव शरीर एक मशीन की तरह है। अगर आप इसे ठीक से नहीं चलाएंगे तो यह थक कर काम करना भी कर देगा। अब सवाल यह है कि हम इसे ऊर्जावान कैसे बनाए रखें? क्या तरीका है जिससे हम खुद को दिन भर ताजगी और ऊर्जा से भरा हुआ महसूस कर सके? यह बात जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि हमारी ऊर्जा के स्रोत क्या है। क्या हम सही समय पर सही भोजन ले रहे हैं? क्या हम अपनी दिनचर्या में एक्टिविटी और आराम को संतुलित कर रहे हैं? यह सवाल हमें अपने शरीर को समझने में मदद करेंगे। अब ध्यान दीजिए, जिस तरह से किसी कार को चलते रहने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह हमारे शरीर को भी सही पोषण की जरूरत होती है। क्या आपने कभी सुना है कि आप वही हैं जो आप खाते हैं? यही सच है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है। अगर हम तैलीय और भारी भोजन खाते हैं तो शरीर पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लेकिन अगर हम हल्का और पौष्टिक खाना खाते हैं तो शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। मान लीजिए, एक दिन आपने बहुत और तला हुआ खाना खा लिया। अगले कुछ घंटों में आपको आलस्य और थकान महसूस होने लगेगी। इसीलिए सही समय पर सही मात्रा में हल्का और पौष्टिक आहार लेना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है पानी। आपने सुना होगा कि पानी ही जीवन है। क्या आप दिन भर में पर्याप्त पानी पीते हैं? पानी न सिर्फ हमारी प्यास बुझाता है, बल्कि यह हमारे शरीर की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाता है। जब शरीर में पानी की कमी होती है तो थका और सुस्ती महसूस होती है। अब बात करते हैं शारीरिक गतिविधि की। क्या आप दिन भर में थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं? चाहे वह कुछ मिनटों का वॉक हो, कुछ स्ट्रेचिंग हो या फिर कोई हल्का योग। यह छोटी छोटी बातें भी शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने में मदद करती हैं। लेकिन सिर्फ शारीरिक सक्रियता से काम नहीं चलता, मनोबल भी बहुत जरूरी है। हम जितना मानसिक रूप से सक्रिय रहेंगे, उतना ही हमारा शरीर ऊर्जावान महसूस करेगा। अगर आप मानसिक रूप से तनावपूर्ण स्थिति में हैं, तो आपका शरीर भी उसी तनाव का अनुभव करेगा। मन और शरीर का सीधा संबंध है। अब एक महत्वपूर्ण बात, रात की अच्छी नींद आपने सुना है ना? नींद ही सबसे बड़ी दवा है। सही नींद लेना शरीर की रिचार्जिंग के जैसा है। जब हम सोते हैं तब हमारे शरीर की मरम्मत होती है और अगले दिन के लिए ऊर्जा संचित होती है। अगर आप रात में सही से सोते हैं
तो आपका शरीर पूरे दिन ऊर्जावान महसूस करता है। तो अंत में कहे तो शरीर को ऊर्जावान बनाए रखना एक कला है। सही आहार, सही मात्रा में पानी, शारीरिक सक्रियता, मानसिक ताजगी और उचित नींद, यह सब मिलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। यही वह आदतें हैं जो आपको सफलता और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार करती हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और इंस्पायर्ड शैडो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।